हेलो फ्रेंड्स, हमारा राजा एनर्जी ने आज अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट मार्केट क्लोज होने के बाद डिक्लेयर किए, तो उसे डिटेल में समझ लेते हैं। वैसे आज की बोर्ड मीटिंग में कंपनी ने ₹5.20 का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। तो चलिए आगे बढ़ते और नंबर देख लेते हैं। ये जो नंबर है वो कंसोलिडेटेड नंबर है और वैल्यू करोड़ में है। शुरुआत में ऑपरेशन रेवेन्यू देख लेते। तो मार्च क्वार्टर में ऑपरेशन रेवेन्यू रहा है 3060 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 2908 करोड़ के आसपास ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था और दिसंबर क्वार्टर में 3272 करोड़ का ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो हमें 5% की बढ़त देखने को मिल रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 6% का फॉल देखने को मिल रहा है। अब टोटल इनकम देख लेते हैं। तो टोटल इनकम रहा है मार्च क्वार्टर में 3086 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 2941 करोड़ का टोटल इनकम रहा था और दिसंबर क्वार्टर में 3307 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। यहाँ पर भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 5% की बढ़त देखने को मिल रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 7% का फॉल देखने को मिल रहा है। यानी कि थोड़ा-सा मिक्स ऑपरेशन रेवेन्यू और टोटल इनकम इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। अब कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस देख लेते हैं। तो टोटल एक्सपेंसेस रहे मार्च क्वार्टर में 2873 करोड़ के। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 2632 करोड़ के आसपास टोटल एक्सपेंसेस रहे थे और दिसंबर क्वार्टर में 3009 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। यहाँ पर अगर एक्सपेंसेस देखेंगे तो एक्सपेंसेस में बढ़त देखने को मिल रही है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो एक्सपेंसेस में हमें 9% की बढ़त देखने को मिल रही है। हालांकि हमने टोटल इनकम देखा, उसमें सिर्फ 5% की बढ़त हमें टोटल इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखने को मिली थी। तो यहाँ पर एक्सपेंसेस में ज़्यादा बढ़त देखने को मिल रही है। तो अब आगे बढ़ते और कंपनी का प्रॉफिट देख लेते हैं। तो कंपनी का प्रॉफिट रहा है मार्च क्वार्टर में 161 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 230 करोड़ के आसपास प्रॉफिट रहा था और दिसंबर क्वार्टर में 298 करोड़ का प्रॉफिट रहा था। हालांकि दिसंबर क्वार्टर में हमें 111 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम का गेन हुआ था, उसके वजह से नेट प्रॉफिट में बढ़त देखने को मिल रही है। तो अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो हमें 30% का फॉल देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 46% का फॉल देखने को मिल रहा है। और ये जो नेट प्रॉफिट में हमें कमी इस क्वार्टर में देखने को मिल रही है, उसका रीजन जो टोटल एक्सपेंसेस में बढ़त हमें इस क्वार्टर में देखने को मिली थी, उसके वजह से नेट प्रॉफिट में कमी हमें देखने को मिल रही है। अब आगे बढ़ते और कंपनी का ईपीएस देख लेते हैं। तो बेसिक ईपीएस रहा है मार्च क्वार्टर में 8 रुपीज 83 पैसे का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 12 रुपीज 55 पैसे का ईपीएस रहा था और दिसंबर क्वार्टर में 16 रुपीज 30 पैसे का ईपीएस रहा था। ईपीएस में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि निगेटिव है। ओवरऑल नंबर देखेंगे तो थोड़े से वीक नंबर्स ही इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं, जहां पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ऑपरेशन रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ऑपरेशन रेवेन्यू में हल्की बढ़त देखने को मिली। लेकिन जो एक्सपेंसेस में बढ़त इस क्वार्टर में देखने को मिली थी, उसके वजह से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली है। वैसे लास्ट 3 महीने में अगर स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे तो स्टॉक में 11% की तेजी देखने को मिली है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।